Hello student, today I am going to read you lesson number 10. The lesson name is Old Brown Horse. The lesson name is Old Brown Horse. This lesson is taken from your literature book. So today we will read it. So student, open your lesson number 10. This is from your literature book. At first I read the poem and then I will explain. You should listen it carefully and understand. Start करते हैं. The old brown horse took over the fence. He a very sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I had my days. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind." As they are dashing past in the motor cars, a horse who is lame and half blind. So now I will going to explain first stanza. The old brown horse looked over the fence. ये पोएम में जो राइटर है, पोइट हैं, वो हॉर्स के स्टेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. घोड़ा क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है, और उसकी मनोस्थिति क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसी को बताया गया है. जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स क्या करता है? देखता है ओवर द फेंस, अपने फेंस के उस तरफ. फेंस मतलब ये देखिए, ये जो दीवार घिरी हुई है, जिसको हम लोग हिंदी में बाड़ा भी कहते हैं, वो अपने फेंस के उस साइड से देखता है. आ वेरी शॉर्ट ऑफ वे. किसको देखता है? शॉर्ट ऑफ वे, उस रास्ते को देखता है जो रास्ता उसे थका हुआ लगता है. ही सीम टू सेइंग टू ऑल हु पास. ऐसा लगता है कि वो कहने की कोशिश कर रहा है. टू ऑल हु पास, जो वहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे कहने की कोशिश करता है. क्या करता है? वेल फोक्स, आई हैव हैड माई डेज. कि मेरे भी दिन थे. क्या थे? मेरे भी दिन थे. मतलब कहने का सेंस है, कभी वो भी क्या था? यंग था, उसके भी दिन थे. लोग उसे भी पूछते थे. आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाई. क्या कह रहा है हॉर्स? कि मैं सिंपली देख रहा हूँ द वर्ल्ड गो बाई, कि संसार में सब चीज़ें क्या हो रही हैं? चल रही हैं. एंड नो बॉडी सीम्स टू माइंड. और माइंड मतलब क्या होता है? ध्यान में रखना. और किसी को ये ध्यान में नहीं है. एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर्स कार. किसी को भी उस घोड़े का ध्यान अब नहीं है. क्यों? एज दे आर डैशिंग. डैशिंग मतलब क्या होता है? एकदम बन ठन के तैयार होके और ऐश आराम से. ठीक है. अब लोग क्या होते हैं? मोटर कार से गुजरते हैं, इसीलिए कोई घोड़े को नहीं पूछ रहा है. अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड. घोड़ा अब क्या हो चुका है? लेम. क्योंकि बूढ़े होने पे इंसानों की भी अवस्था थोड़ी सी झुक जाती है. तो हॉर्स क्या हो चुका है? लेम हो चुका है. एंड हाफ ब्लाइंड, और थोड़ा सा हाफ ब्लाइंड हो चुका है. मतलब उसकी एज हो चुकी है, तो उसे कम दिखता है. तो ये आपका पहला स्टैंजा है. अब हम मूव करेंगे आपके सेकेंड स्टैंजा पे. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट, बट वंस ही वाज ए यंग एंड ट्रिम, एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वुड एंड लेन with the man who was fond of him, but his master ride in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the day that used to be and of all the times they had. So I will explain you your stanza number 2. The horse brown house told that in past I had a saggy coat. Saggy coat means a hair that as you look in his head from neck. ब्राउन हॉर्स क्या कह रहा है? कि उसे के पास एक शैगी कोट है. शैगी कोट जैसा कि आप उसमें देख रहे हैं, जो उसके बाल होते हैं, जो सर से लेके गर्दन तक फैले होते हैं, उसे वो कोट कह रहा है. बट वंस ही वाज यंग एंड ट्रिम. जब वो यंग था तो क्या करता था? ट्रिम करता था. मतलब उसका मालिक भी उससे क्या करता था? उस बालों को प्रॉपर देखभाल करता था. आप लोग क्या होते हैं, जैसे बॉय हमेशा समय समय पे ट्रिम करते रहते हैं ना, काटते छाटते रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं. तो वही कह रहा है ब्राउन हॉर्स कि जब वो यंग था तो उसके पास भी सैगी कोट को वो ट्रिम करता था. एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू द वुड एंड लेन.
और क्या करता था, यूज्ड, और क्या उपयोग करता था, ट्रॉट थ्रू दी वुड एंड लेन्स, और जो वुड और लेन्स मतलब जो रास्ते रहते थे लकड़ी वाले बाड़े के और जो रास्ते रहते थे उसे वो थ्रॉट करता था, मतलब आराम से गुजरता था, दौड़ता था। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, उस इंसान के साथ जो उसका शौकीन था। पहले लोग क्या थे, हर कहीं भी यात्रा करते थे या कुछ भी, पहले लोग हॉर्स को पेट रखते थे। बहुत रिच मैन हॉर्स को पेट रखते थे। घोड़े रखना बहुत शान की बात होती थी। तो वह कह रहा है फॉन्ड ऑफ हिम, जो घोड़े का शौकीन रहता था पहले वो उसके साथ वुड में, लेंस में, बड़ी बड़ी राहों पे चलता था। बट हिज मास्टर राइड इन अ मोटर कार, लेकिन अब उसका मास्टर क्या है, मोटर कार से चलता है, तो वो घोड़े को नहीं पूछता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और यही इसको क्या करता है, हॉर्स को सैड करता है, क्वाइट सैड, थोड़ा सा सैड कर देता है। When he thinks of the that used to be, जब वो उन दिनों को सोचता है इसमें उसका यूज होता था, लोग उसे पूछते थे, और अब क्या होते हैं, लोग उसे नहीं पूछते, यही सोच के वो सैड हो जाता है। एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और पहले उसे लोग, घोड़ा जब यंग था लोग उसे पूरा दिन लेके उसका यूज करते थे। नाउ वी मूव ऑन थर्ड स्टैंजा। Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar and friendly word is said. In this stanza, the horse said, "Sometimes a friendly soul will stop." He thought any day, sometimes a man tell him फ्रेंडली वे। समटाइम्स मतलब कभी ना कभी फ्रेंडली सॉल, एक फ्रेंडली सॉल रुकेगा। फ्रेंडली सॉल मतलब जो उसे अपना मित्र मानेगा, घोड़े को अपना मित्र मानेगा या घोड़े से कुछ फ्रेंडली टॉक करेगा, रुकेगा। नियर द फेंस के पास रुकेगा। वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ पे हॉर्स अपना टायर्ड मतलब थका हुआ सर रख के आराम करता है या सोचता है। रेस्ट वेयरली ऑन टॉपमोस्ट बार एंड फ्रेंडली वर्ड इज सेड, मतलब जो घोड़ा थका हुआ जब भी सोचेगा, सर रखेगा, तो वहाँ कोई ना कोई एक फ्रेंडली उससे मित्रता करने वाला कोई ना कोई रुकेगा और उसके लिए कुछ फ्रेंडली वर्ड कहेगा, यानी कुछ सिंपैथी दिखाएगा, सिंपैथिक वर्ड बोलेगा। Then the old brown horse gave a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane on his saggy coat, and he does not mind so much. Then the old brown horse gave a little sigh. इतना कह के हॉर्स क्या करता है, लिटिल साई, साई मतलब होता है गहरी सांस लेना, थोड़ी सी गहरी सांस लेता है। एज ही फील्स द काइंडली टच, कि उसे सोचता है कि जब मैं काइंडली टच फील करूँगा तो उसे वो सोच के ही एक गहरी सांस लेता है। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज सैगी कोट, कि कोई फ्रेंडली आएगा, कोई मित्र आएगा और उसके गर्दन को, उसके सैगी कोट को सहलाएगा। एंड ही डज नॉट माइंड सो मच, और वो उसे माइंड नहीं करेगा और उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हॉर्स बूढ़ा हो चुका है तो उसे लगता है कि कोई एक पर्सन आए जो उसे सिंपैथी दिखाए, फ्रेंडली वे में उसे ट्रीट करे और उसे अच्छा लगेगा। अब देखिए क्या कहता है, अब आथर यहाँ पे कहता है, जिनको पोएम लिखा है विलियम एफ हॉल्के, ये क्या कह रहे हैं, अब ये हॉर्स के बारे में कह रहे हैं। उसकी स्थिति ये है, अब तक हॉर्स जो सोचता था वो बता रहे हैं। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, यदि आप किसी दिन ऐसे फील्ड से गुजरो, जस्ट स्टॉप फॉर ए वर्ड और टू, एक या दो शब्द कहने के लिए ज़रूर रुको। जब आप किसी ऐसे जानवर को देखो जो अब वो अपने आप में रहता है, उसे बंदी बना के रखा जाता है, ओल्ड हो चुका है, तो आप ज़रूर रुको, एक या दो वर्ड बोलो। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, विद जैसे ओल्ड ब्राउन हॉर्स है जो कभी यंग हुआ करता था, एंड फुल लाइफ एज यू, और जब वो यंग हुआ करता था तो अपना सारा टाइम, अपना सारा चीज़ वो अपने मालिक को देता था, उसका लाइफ क्या था, फुल था, यंग जब वो था। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, उसे अभी भी चाह है, वो अभी भी चाहता है कि आपके यंग हैंड उसे टच करे, जैसे कि पहले आप सहलाते हैं। एंड आई नो ही विल सीम टू से, और मैं जानता हूँ कि वो ज़रूर कहना चाहेगा, ओ थैंक यू फ्रेंड,
जब हम उसे प्यार से सहलाएंगे उसके ओल्ड एज पे, तो वो भी ये कहना ज़रूर चाहेगा, ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट, अपने इस प्यारे से विचार के लिए, फॉर ए हॉर्स हु हैज अ डे, उस घोड़े के लिए जिसका भी कभी दिन हुआ करता था। इस पोएम में पोइट ये कह रहा है कि जब हम पेट पालते हैं तो बहुत शौक से पालते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उसे एक जगह बंदी बना के रख देते हैं। तो जिस तरह इंसान भी सोचता है कि जब वो यंग था तो क्या क्या करता था, लोग उसे पूछते थे और ओल्ड एज में नहीं पूछते हैं, उसी तरह एक जानवर को भी फील होता है। तो हमें जब जानवर ओल्ड एज में हो जाते हैं तो हमें उन्हें लोनली नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, वेल ट्रीट करना चाहिए। तो इस पोएम में यही कहा गया है। आप देखिए क्या है ये वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, और बाकी सारी चीज़ें तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जो आप इससे सब्जेक्ट से, इस लेसन से रिलेटेड रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, आप ये चीज़ें कर लीजिएगा।